राम राम। कुंभ राशि वालों के लिए शनिदेव का राशि परिवर्तन जो 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को होने जा रहा है, क्या फल लेके आ रहा है। 5 साल से जो परेशानियां शनिदेव देते आ रहे थे, क्या उन परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। व्यापार के लिए कैसे हालात बनेंगे इन 2.5 सालों में, जो साढ़े साथी के अंतिम 2.5 साल होंगे। इस समय में धन के क्या हालात रहेंगे, परिवार वालों के साथ कैसे संबंध होंगे। सेहत की बात करें तो इन लोगों की सेहत में क्या कोई सुधार होगा या सेहत की स्थिति वैसे ही चलती रहेगी। जो विद्यार्थी जीवन में है कुंभ राशि वाले, उनकी विद्या को लेकर क्या हालात रहेंगे। इच्छा पूर्ति, अगर आप मकान बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, विवाह की इच्छा है या बच्चे सेटल होने की उम्र में है, क्या यह सब इस समय पूरा हो पाएगा। कुंभ राशि की साढ़े साथी का अंतिम ढैया, इसमें हमने क्या दान पुण्य करने हैं कि यह समय बड़े आराम से निकल जाए और हम लाभ की स्थिति लेकर इन 2.5 सालों में बाहर निकलें। आपके भी प्रश्न यह सब है और आपकी राशि कुंभ है, तो यह वीडियो आपके लिए है। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से इस चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया वीडियो देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। देखिए, शनि का राशि परिवर्तन जो होने जा रहा है 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को, ये कैसा प्रभाव लेके आ रहा है कुंभ राशि वालों के लिए। 2025 से 2027 तक का ये समय है और इस समय में कुंभ राशि पर जो साढ़े साथी चल रही है शनिदेव की, उसका अंतिम ढैया भी चलेगा। तो ये साढ़े साथी का जो अंतिम समय होगा, यह इन जातकों के लिए कैसा फल लेके आ रहा है, हमें यह समझना है। देखिए, जो कुंभ राशि पर पिछला समय चला, जब चंद्र लगन के अनुसार ये साढ़े साथी शुरू हुई तो हानि भाव से शुरू हुई थी। यहाँ से चंद्र लगन के अनुसार यहाँ पर खर्चों की बढ़ोतरी हो गई, यहाँ कई लोगों से अलगाव हो गया और कई तरह के नुकसान झेलते हुए व्यक्ति आगे बढ़ा। व्यापार में भी कई तरह के नुकसान झेले, खुद के ऊपर भी कष्ट आए कई लोगों के। लगन में से, चंद्र लगन से जब शनिदेव गुजरे, कई रिश्तों में थोड़ी खटास आई। लेकिन अगर कई लोगों के शनिदेव उन्होंने अच्छे रखे हुए थे, किसी तरह की वह ऐसी हरकत नहीं कर रहे थे जिससे कि शनि खराब हो, जैसे कि अल्कोहलिक नहीं थे, नॉन वेज का शिकार नहीं थे और किसी का भी हक नहीं मारते थे, तो उनको शनिदेव ने इतने बुरे प्रभाव नहीं दिए होंगे। उनके कारोबार में उन्नति के रास्ते खुले होंगे, अपने व्यक्तित्व में और खुद में इन लोगों ने बदलाव किए होंगे। क्योंकि कुंभ राशि जो है तो शनिदेव की ही, तो जहां पर शनिदेव का जो गोचर आएगा तो कुछ ना कुछ अच्छे परिणाम भी लेके आएगा, क्योंकि न्यायकर्ता ग्रह हैं शनिदेव। तो अगर आपने खुद से और कुदरत से न्याय किया होगा और इस ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि के नियमों का पालन करके चले हुए होंगे, तो आपको डेफिनेटली ये शनि ने बुरे फल नहीं दिए होंगे। पिछले 5 साल में अच्छे फल ही दिए होंगे और अब जो 2.5 साल का समय आगे आने वाला है, इस समय भी धन के मामले में शनिदेव आपकी सब इच्छाएं पूरी करने वाले हैं। क्योंकि चंद्र लगन के अनुसार यह शनिदेव आ जाएंगे मीन राशि में, यानी कि मीन राशि में ये आएंगे 29 तारीख तीसरा महीना 2025 को। चंद्र लगन के अनुसार ये बनेगा धन स्थान। चंद्र लग्नेश का, यानी कि चंद्र राशि का जो स्वामी है, वो चंद्र राशि के अनुसार जब धन स्थान में आएगा तो डेफिनेटली आपके ऊपर शनिदेव की जो कृपा बरसेगी वो धन धान्य की ही बरसेगी। अब इन 5 सालों में जिन लोगों ने अपने आप में सुधार किए हैं और मन में ये अनुभव हुआ है कि हम गलतियां करके आगे बढ़ रहे थे और अब जो बदलाव ज़रूरी है वो कर लिए हैं, तो इस समय में उन लोगों के जीवन में भी धन आने की संभावना है, जब उनके ऊपर इस समय में गुरु ग्रह की महादशा चलती हुई तो यहां पर गुरु की महादशा अगर हुई चंद्र लगन के अनुसार, क्योंकि राशि पड़ रही है गुरुदेव की, तो यहां पर खर्चों की अधिकता तो रहेगी, लेकिन तो पैसों की आपूर्ति भी खूब होगी इस समय में। मतलब इच्छाएं जो आप पिछले लंबे समय से दबा के बैठे थे,
वो सब पूर्ण होने की संभावनाएं हैं। अब किसी ने सोचा था मकान बनाऊंगा, मकान बनने के लिए कुछ एक अच्छे हालात बनेंगे। कई लोगों ने भूमि लेके रख ली थी, मकान बनाने के पैसे कम थे, तो अब वह पैसा शनिदेव आपको देंगे और आप अपना मकान बना पाएंगे। वाहन लेने के लिए भी अच्छे हालात देंगे ये शनिदेव, यानी कि इच्छा पूर्ति के लिए बढ़िया है। एक बात याद रखिएगा कि इस समय में गुरु ग्रह को भी बढ़िया रखना है। कैसे बढ़िया रखना है मैं आगे बता दूंगा आपको। हाँ, यहां पर इस समय में कुटुंब में मतभेद हो सकता है चंद्र लगन के अनुसार, यानी कि आपके राशि के लगन के अनुसार यह भाव कुटुंब का बनेगा। तो ऐसे समय में हो सकता है कि आपके अपने परिवार वालों के साथ मतभेद उत्पन्न हो। उसके पीछे एक वजह है, क्योंकि साढ़े साती का जो समय होता है ना, जब ये समय राजा हरिश्चंद्र पर आया था तो अपने बेगाने हो गए थे। हालात इतने बदतर हो गए थे कि अपने पुत्र का संस्कार करने के लिए भी राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से धन मांग लिया था। तो वो कहानी एक अलग कहानी है, लेकिन कहने का ये मतलब है कि शनिदेव ने जो आपके रिश्तेदारों के, मित्रों के, कुटुंब वालों के चेहरे आपको 5 साल की साढ़े साती में दिखाए हैं, अब आपका दिल नहीं करेगा उनके साथ मिक्सअप होने का। तो आप अपनी धुन में रहना पसंद करेंगे। आपके अच्छे समय को देखते हुए लोग आपकी तरफ बढ़ेंगे, लेकिन आप उनमें जब इंटरेस्ट नहीं दिखाएंगे तो आपके खिलाफ या तो साजिश होगी या हो सकता है कि आपके विरुद्ध जाकर किसी तरह का झगड़ा उत्पन्न हो। तो झगड़ा ये परिवार में भी हो सकता है प्रॉपर्टी को लेकर, जो आपकी जद्दी जायदाद है या पुश्तैनी जायदाद है उसको लेकर कोई मतभेद हो। इस समय में फिर भी आपके जीवन में काफ़ी कुछ बड़े बदलाव होने वाले हैं। तो ये बदलाव अच्छे ही होने वाले हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि अंतिम ढैया है। सुधार करके चलिएगा अच्छे परिणाम लेने के लिए। धन के लिए लेकिन ये शनि अच्छे रहेंगे। पैसे के मामले में आपको रुकावटें अब ये नहीं देने वाले, इस बात का ध्यान रखिएगा। जीवन साथी की सेहत को लेकर आपको चिंतित होने की जरूरत है। देखिए, ये जो समय चल रहा है, अगर हम बात करें कुंभ राशि वालों की, है ना, तो इनके जीवन साथी की सेहत को लेकर बिल्कुल चिंताएं हैं। आपके जीवन साथी की सेहत के बारे में बिल्कुल भी आप छोटी छोटी बात को भी नज़रअंदाज ना करें। अगर लगता है कि कहीं पर डॉक्टर से सलाह लेने की ज़रूरत है तो बिल्कुल इस समय आप अपने जीवन साथी को समय दीजिए। अगर आपके पिछले समय में कोई मतभेद थे, अपने जीवन साथी से कोई मनमुटाव हुआ था, तो इस समय भूल कर बिल्कुल आप अपने जीवन साथी को समय दीजिए और उसकी छोटी छोटी प्रॉब्लम पर ध्यान दीजिए ताकि वह अच्छा अनुभव करे। क्योंकि शनिदेव का परम मित्र है शुक्र। शुक्र आपका जीवन साथी है। अगर ये प्रसन्न नहीं हुआ, आपके शनिदेव खराब हो जाएंगे। देखो, जिंदगी में कुछ एक समझौते, कुछ एक चीज़ों के साथ हमें बहुत समझदारी के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि हमारे ग्रह ना बिगड़े। तो इसी तरह से आपका जीवन साथी, महिला के लिए पुरुष, पुरुष के लिए महिला, बिल्कुल अच्छे से उनसे बर्ताव करें और उनकी हर ज़रूरत का ध्यान रखें। और अगर सेहत के संबंध में कोई परेशानी है तो कोई बात नहीं, आपका जीवन साथी अगर इस समय में ज़िद्दी भी हुआ हो तो उसको डॉक्टर से राय दिलवा दीजिएगा। विद्या के लिए अच्छा समय है। देखिए, अगर कोई विद्यार्थी हैं जो विद्या ग्रहण कर रहे हैं, विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं, इस समय में कुंभ राशि वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, अगर उनकी पत्रिकाओं में ऐसे योग हैं वो विदेश जा सकते हैं, तो यह समय उनको विदेश ले जाने के लिए बिल्कुल अनुकूल चलने वाला है। यानी कि स्थान परिवर्तन को लेकर अच्छे हालात हैं। लेकिन शनि न्यायप्रिय ग्रह हैं। अगर आप पढ़ाई के लिए जाना चाहते हैं तो ही शनि साथ देंगे। अगर आप वहाँ पर शैतानी खेलने के लिए जा रहे हैं पढ़ाई का नाम लेके, तो हो सकता है शनि आपका माइंड रीड करके आपके ऊपर अच्छा प्रभाव ना आने दे। लेकिन जो सच में विद्या ग्रहण करने के दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहे हैं उनके लिए ये अच्छा समय है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अगर इस समय में किसी व्यक्ति को चंद्र लगन के अनुसार, यानी कि चंद्र राशि कुंभ के अनुसार बुध ग्रह की महादशा होती है, तो ऐसे समय में सेहत को लेकर काफ़ी परेशानियां बन सकती है। सर दर्द,
वेरिकोन वेन्स की दिक्कत, नस नाड़ियों की दिक्कत, दांतों में प्रॉब्लम, गले से संबंधित कोई विकार निकल के सामने आ सकता है। हो सकता है आप शब्दों का गलत इस्तेमाल कर जाएं, जिससे कि आपके सामने आपके शत्रु बन के लोग खड़े हो जाएं। तो एक तो आप अपनी सेहत को लेकर बिल्कुल सजग रहिएगा, सावधान रहिएगा। और कुंभ राशि वालों की सेहत अगर लंबे समय से खराब चल रही थी तो इस समय में अब सेहत में आश्चर्यजनक तरीके से सुधार होगा। सिर्फ दशा सही होनी चाहिए। अगर दशा इस समय में सही है तो सेहत में अद्भुत तरीके से सुधार होगा। एक चीज को समझिएगा, मैं आपकी जन्म पत्रिका को नहीं जानता, आपके शनि ग्रह कैसे हैं, आपने कैसे रखे हैं, कैसे कर्म आप करते हैं, क्योंकि कर्मों के अनुसार ही शनिदेव फल देते हैं। अगर आपकी पत्रिका में कोई भी कमी है तो अपने नजदीकी ज्योतिषी से सलाह कर कर उस कमी को दूर करें और शनिदेव का ये जो 2.5 साल का समय है इसका लाभ पूर्ण रूप में उठाएं। जो लोग विवाह के लायक हैं उनके विवाह में आ रही बाधाएं पूरी हट जाएंगी। उसका एक कारण है इच्छा पूर्ति। जब इच्छा पूर्ति के लिए कोई भी ग्रह आगे बढ़ता है तो विवाह का योग उस समय आपके लिए फलीभूत होना भी तय हो जाता है। बस जरूरत होती है एक अच्छी महादशा अंतरदशा की। तो इस समय में चंद्र लगन के अनुसार अगर सूर्य की महादशा, गुरु की महादशा, शुक्र की महादशा में आप हैं या आपको ये दशा शुरू हो रही है और ऊपर से शनिदेव का ये गोचर आपके बिल्कुल मतलब के हक में जाएगा। और यह समय खास तौर पर 2026 का, इस समय में विवाह होने की प्रबल संभावनाएं आपको यह शनिदेव दे देंगे। विवाह अगर बहुत समय से रुका है या आप विवाह के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो ये काम भी पूरा हो जाएगा। संतान तरक्की करेगी। अगर उनके बच्चे इस उम्र में है कि वह कमाने के लिए निकल रहे हैं, अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं व्यापार या नौकरी में, तो उनके लिए आपके ग्रह बहुत अच्छे से काम करेंगे। यानी कि आपके ग्रहों के माध्यम से आपके बच्चों की भी इस समय तरक्की होगी। तो आपका एक प्लस पॉइंट उनके साथ जुड़ जाएगा। अच्छा समय है। संतान प्राप्ति के लिए जो लोग आगे बढ़ रहे हैं उनको संतान की प्राप्ति भी मैं कह सकता हूं कि इस साल के मध्य के बाद सफलता मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। इसके साथ साथ इस समय में शेयर बाजार में, यानी कि जो लोग इजी मनी की चाह रख रहे हैं, बिल्कुल सावधान ना कोशिश करें। कुछ एक ग्रह आपके हक में हैं कि आपको इजी मनी मिल जाए, लेकिन वो बाद में बुरे तरीके से निकलेगी। तो मैं यही राय आपको दूंगा कि किसी भी इजी मनी की तरफ मत बढ़िए, अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। अब एक बात को समझिए कि इस समय में और कुछ अच्छे हालात उत्पन्न हो, इसके लिए हम क्या उपाय करके चलें। तो आपको उपाय के तौर पर काली उड़द की दाल का दान जरूर करना है, कम से कम 2.5 साल के लिए, यानी कि 2025 से 27 तक काली उड़द की दाल का दान शनि देवता के मंदिर में आप करिए, सूर्य अस्त होने से पहले पहले। बहुत बढ़िया रहेगा। कितनी दाल लेनी है आपकी इच्छा के अनुसार है। देखिए, मंदिर जाते रहें, गुरुवार के दिन भगवान के दर्शन जरूर करें, चाहे भगवान श्री कृष्ण जी के करें, विष्णु जी के करें, भगवान शिव के करें या शनि देवता के करें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तो आप भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर जरूर जाएं। वैसे तो शनिवार के दिन जाएंगे ही, लेकिन गुरुवार के दिन भी जाना है। मैंने पहले ही कहा आपको, शब्द सोच समझकर बोलिएगा। अगर इस समय में आप शब्दों का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं करेंगे तो गलती से आपसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी जो आगे चल के भारी पड़ेगी। तो शब्दों का चयन सोच समझ के करिए। कई जगह पर ऐसी व्यवस्था होती है कि मंदिर में साफ सफाई की सेवा दी जाती है। आपके लोकल मंदिर में भी ऐसा कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। तो आप अगर मंदिर में कोई सफाई की सेवा दे देते हैं, जैसे जूते साफ करना, मंदिर के अंदर झाड़ू लगा देना, पोछा लगा देना, सफाई करने की कोशिश करना, पीपल के इर्द गिर्द सफाई कर देना जो मंदिर के अंदर लगा हुआ है, तो ये भी आपके लिए बढ़िया होगा। किसी भी दिन कर सकते हैं ऐसा। हाँ, शनिवार गुरुवार गए हैं तो उस दिन कर लें, कोई दिक्कत नहीं। भगवान शिव के दर्शन, मैंने पहले ही कहा कि आप भगवान के दर्शन इस समय करते रहेंगे
तो बढ़िया रहेगा। देखिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, एक तो ज़्यादा बाल बढ़ने नहीं देने, बाल माथे पे ना आने लग पड़े, इतने लंबे नहीं होने देने। और साथ में ये ध्यान रखना है कि इस समय तामसिक भोजन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना, नॉनवेज अंडा वगैरह कुछ भी नहीं। इस चीज़ को ध्यान में रख के चलिए। और आप कुंभ राशि वालों के लिए ये शनिदेव का गोचर मुख्यतः लाभकारी ही सिद्ध होने वाला है। अपनी तरफ से कोई भी गलती मत करिएगा, क्योंकि अगर दशा इस समय महादशा अंतरदशा अच्छी मिल गई आपको, बृहस्पति ग्रह की, शुक्र ग्रह की, या फिर कह सकता हूं बुध में थोड़ी परेशानी तो आ सकती है लेकिन लाभकारी सिद्ध हो जाएगी, तो आपका ये समय बहुत बढ़िया तरीके से घूम जाएगा और आपको काफ़ी लाभ देके जाएगा। तो यह सारी जानकारी जो थी कुंभ राशि वालों के लिए, जिनके ऊपर साढ़े साती चल रही थी 5 साल से, अब अंतिम ढैया में वह जा रहे हैं। जो अंतिम ढैया उनके लिए लाभकारी सिद्ध होगा, सब इच्छाओं की पूर्ति होगी, धन धान्य खूब बढ़ चढ़ के आएगा, जो पिछली कमियां थी वो पूरी हो जाएंगी अगर अपनी तरफ से गलती नहीं करेंगे तो यह जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करिएगा। देखिए अंत में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ज्योतिषी को हमेशा अपने एक सलाहकार के रूप में देखें, जो आपके भले और बुरे समय का ज्ञान आपको देकर आपके कष्टों से आपको बचाने का प्रयास करता है। ना कि ज्योतिषी कोई चमत्कारी बाबा है जो छड़ी घुमाकर धन की ढेरी लगा देगा और आपकी किस्मत बदल जाएगी। ना ही कोई जादूगर जो आपको छलावे में या भ्रम में डाल के आपकी किस्मत बदल देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिषी को हमेशा एक अच्छे सलाहकार के रूप में देखें जो सिर्फ और सिर्फ आपका हित चाहता है। इससे ज़्यादा ज्योतिषी से कोई भी उपेक्षा मत करें। ज्योतिषी जो आपको पथ दिखाता है उस पर चलना आपको होता है, अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं आपके कर्मों के अनुसार, और ईश्वर की कृपा के अनुसार आपके उपायों का फल आपको प्राप्त होता है। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, तो इसे सब्सक्राइब करके जाइएगा। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।